हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी फोन से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास का पाठ 5वां लेकर आया हूं, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। इससे पहले 4 पार्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है राजभाषा से संबंधित भाग। तो राजभाषा हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उससे संबंधित कौन से भाग में दिया है? 17 भाग में। और अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा संबंध अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भाग में राजभाषा संबंध किस भाग में बताया है? तो भाग 17 में बताया गया है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी संघ की राजभाषा होगी, इससे संबंधित बताया गया। तो इनका पूरा विस्तारित देखते हैं कि अनुच्छेद 343 से 51 तक क्या क्या चीज़ बताई गई है, उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 343। तो 343 क्या कहता है, क्या बताया गया? 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो अनुच्छेद 343 में ये बता दिया गया है कि संघ की राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, लेकिन 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ संघ में शासकीय कार्य में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहेगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 343 में। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। 344 में क्या कहा गया है? 344 में कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग होगा। क्या होगा? एक आयोग होगा। राजभाषा के संबंध में क्या होगा? एक आयोग। किसमें कहा गया है? 344 में। नोट में क्या कर रहा है? राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। इस पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? वीजी खरे। कब? जब राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वीजी खरे ने की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? अगला पॉइंट, अगला कह रहा है अनुच्छेद क्या कह रहा है? अगला अनुच्छेद है 347। 347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 347 में। जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में अनुभाग विशेष अनुभाग के विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? 348 कहता है अनुच्छेद कि एससी और एससी में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधायकों, नियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी रहेगी। ये कहा गया है 348 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एवं संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों ये अधिनियमों आदि जो जारी किए जाते हैं इनके द्वारा उनमें प्रयोग में की जाने वाली भाषा के उपबंध में अंग्रेजी रहेगी। किसके साथ? हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उसमें प्रयोग आती रहेगी। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? हिंदी के विकास प्रचार के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के प्रचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के संबंध में बताया गया किसमें? 351 में। आगे देखिए आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन अगला क्या है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो 22 भाषाओं
उसके बारे में बताया गया। तो देखते हैं क्या है। आरंभ में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सबसे पहले कितनी भाषाएं सम्मिलित थी अपनी अनुसूची में? 14 भाषाएं। क्वेश्चन बन जाता है कि आरंभ में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी अनुसूची में? 14 भाषाएं सम्मिलित थी। आगे देखिए, फिर आगे बढ़ी किस तरह से थी आगे, तो 21वें संशोधन 1967 द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। तब कितनी संख्या हो गई थी? 15। कितनी संख्या हो गई थी? 15। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15। कब? 21वां संशोधन 1967 द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? या 1921वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को। या इस तरह से भी बन जाता है कि सिंधी भाषा को किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था या किस सन में जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला 71वें संविधान संशोधन 1992। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी भाषा थी? एक बार फिर देख लो। कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली, इन्हें जोड़ा गया था। तो इस जोड़ने के बाद कितनी भाषा हो गई थी 8वीं अनुसूची में? 18। कितनी हो गई थी? 18। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किन भाषा को जोड़ा गया था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इन भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है तक किन भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली को। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? तो कितनी हो गई थी? 18। कितनी हो गई थी? 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बनना है? 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इन जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हो गई थी? 22 भाषाएं। अगर क्वेश्चन बनता है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किन भाषाओं को जोड़ा गया था या कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो 4 भाषाओं को। इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन। या इस तरह से बन सकता है कि कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इनमें से एक भी भाषा को पूछ लिया जाता है कि डोंगरी भाषा को किस संविधान संशोधन या बोडो को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इस तरह से पूछा जा सकता है। या इनको जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप पूरी तरह से किसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट नोट में क्या कह रहा है? वर्ष 1963 और 1967 में, किसमें? 1963 और 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। कब बना दिया गया था? 1963 से 1967 में। वर्ष 1963 और
1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा, किस द्वारा? राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? वर्ष 1967 और 1963। राजभाषा अधिनियम था 1967 और 1963 में। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया गया था उस समय। तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। कहाँ पर उदित हुआ था? बंगाल में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से उदित हुआ था? तो बंगाल से उदित हुआ था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।